ओके, तो आज का टॉपिक हमारा रीडिंग डेटा फ्रॉम CSV फाइल। तो CSV फाइल को ओपन करने के लिए हम CSV.reader फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमारे पास एक यहाँ पे स्टूडेंट CSV फाइल, जिसको कल लास्ट क्लास में हमने क्रिएट किया था। इसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। फर्स्ट है आपका स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, परसेंटेज एंड रिमार्क। तो ये 4 कॉलम्स है जिसमें हमने डेटा को इनपुट किया था। आज इन्हीं डेटा को हम रीड करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू, इंपोर्ट CSV। तो आपका CSV मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। इसका डिफाइन रीड रिकॉर्ड, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है रीड रिकॉर्ड। इसमें हम किसी भी आर्गूमेंट्स को पास नहीं करेंगे। इसका हम अपनी जो फाइल थी हमारी student.csv, इसको ओपन करेंगे विद ओपन student.csv इन रीडिंग मोड एज फाइल। तो विद ओपन फंक्शन के थ्रू हमने फाइल को ओपन किया है। student.csv हमारे फाइल का नेम है, आर मीन्स, और इसको हमने रीडिंग मोड में ओपन किया है एज फाइल, और फाइल हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ तक हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में हम इस फाइल को रीड करने के लिए CSV.reader का यूज करेंगे। तो इसके लिए आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, रीड CSV। ये यूजर डिफाइंड होता है। आप रीड CSV की जगह पे कोई भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, डेटा लिख सकते हैं, रोज लिख सकते हैं, जो चाहे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे CSV.reader, और इसमें एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। वो आर्गुमेंट है हमारा फाइल। हमारे पास एक फाइल है student.csv। इस फाइल को हम रीडिंग मोड में ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद फाइल ऑब्जेक्ट में इसको हम स्टोर कर लेंगे। तो फाइनली जो भी डेटा हमारा फाइल ऑब्जेक्ट में यहाँ पे स्टोर हुआ है, उसको हम CSV.read फंक्शन के थ्रू रीड कर रहे हैं इस फाइल को। और रीड करने के बाद पूरा डेटा हमारा रीड CSV में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद में इसको हम रो बाई रो प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे फॉर आई इन रीड CSV, आई इन रीड CSV। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग और न्यू इंटीजर्स की हम बात करें तो 0 से स्टार्ट होती है। अब हम जो रेंज देते हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है। बट यहाँ पे क्या होगा, रीड CSV में कुछ नंबर आप कोड्स है, मीन्स नंबर आप लाइंस लिखी हुई है, एंड नंबर आप रोज हो सकती हैं। तो एक एक करके सभी लाइंस एग्जीक्यूट होती जाएंगी और आई में वो आती जाएंगी। और फाइनली हम आई का यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट आई। तो जो भी डेटा हमारी CSV फाइल में स्टोर था वो हमारा पूरा डेटा रीड हो जाएगा और स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी CSV फाइल को रीड कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए स्टार्टिंग से ही। हमारे पास एक CSV फाइल है student.csv, और इस फाइल में जो हमने डेटा स्टोर किया है उसमें आपका स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, परसेंटेज एंड रिमार्क, ये 4 कॉलम्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं जो डेटा आपने स्टोर किया है। इसी फाइल को आज हम रीड करने वाले हैं। तो इंपोर्ट CSV मॉड्यूल को सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। डिफाइन रीड रिकॉर्ड, यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है डिफाइन रीड रिकॉर्ड के नाम से। आप इसको यूजर के थ्रू किसी भी नेम से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डिफाइंड होता है। विद ओपन आपका फंक्शन होता है जिसके थ्रू आपने student.csv फाइल को ओपन किया है इन आर मोड। आर मोड मीन्स इन रीडिंग मोड एज फाइल। एज आपका कीवर्ड होता है, फाइल आपका फाइल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में रीड CSV इक्वल टू CSV.reader। किसी भी CSV फाइल को रीड करने के लिए हम CSV.reader फंक्शन का यूज करते हैं। तो रीड CSV आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, या फिर हम कह सकते हैं कि वेरिएबल है। इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यूजर डिफाइंड होता है। CSV आपका मॉड्यूल है जो आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया था, और इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का एक फंक्शन होता है रीडर जिसको आप यूज कर रहे हैं। तो मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं CSV.reader, और इसके अंदर हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास किया है
जो कि फाइल ऑब्जेक्ट है हमारा फाइल। जो भी डेटा फाइल ऑब्जेक्ट फाइल में स्टोर है वो CSV डॉट रीडर उसको रीड करेगा और रीड CSV वेरिएबल में और ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा। इसको स्टोर करने के बाद हम यहाँ पे एक लूप एग्जीक्यूट करेंगे और आई इन रीड CSV मीन्स रीड CSV में जो भी है वो लाइन बाय लाइन मीन्स रो बाय रो प्रिंट होता जाएगा और आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम CSV फाइल किसी भी डेटा को ईजिली रीड कर सकते हैं। तो CSV फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है, रीड स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम CSV फाइल एंड इट टू बी ए लिस्ट वेरिएबल। हमें CSV फाइल से कुछ डेटा प्रिंट करना है और उसको लिस्ट में स्टोर करेंगे, फाइल में लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे। तो इसके लिए आप किस तरह से करेंगे, फिर से सबसे पहले तो हम अपनी CSV फाइल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट CSV, तो इसको आपको ध्यान रखना है पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो जो कुछ भी आप यहाँ पर लिखेंगे जो प्री डिफाइंड है उसको हमेशा लोअर केस में ही लिखते हैं, जो यूजर डिफाइंड होता है उसको हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो इंपोर्ट CSV और एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं डिफाइंड कीवर्ड के थ्रू, डेफ रीड रिकॉर्ड रीड रिकॉर्ड आपका फंक्शन नेम हो गया। फिर से फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करते हैं, ओपन विथ कीवर्ड के थ्रू, विथ ओपन स्टूडेंट डॉट CSV इन रीडिंग मोड एज फाइल और यहाँ पे आप कॉलम का यूज करेंगे। तो आपकी फाइल स्टूडेंट डॉट CSV रीडिंग मोड में ओपन हो जाएगी और पूरा डेटा फाइल ऑब्जेक्ट फाइल में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम रीड CSV एक वेरिएबल ले लेते हैं, CSV डॉट रीडर। रीड CSV हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक वेरिएबल है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। CSV डॉट रीडर हमारा एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम फाइल ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हैं फाइल, और यहाँ पे हम एक डेलीमीटर भी यूज कर रहे हैं। मीन्स डेलीमीटर मीन्स सेपरेटर, सभी कॉलम्स को सेपरेट करने के लिए जिस सिंबल का हम यूज करते हैं उससे बोलते हैं डेलीमीटर। तो डेलीमीटर हमने यूज किया था कॉमा, तो यहाँ पे हम कॉमा यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा रीड CSV इक्वल टू CSV डॉट रीडर फाइल डेलीमीटर इक्वल टू सिंगल कोट्स में कॉमा। तो आप फाइल ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं और जिसमें सेपरेशन के लिए हमने कॉमा का यूज किया था। तो ये डेटा पूरा रीड होने के बाद रीड CSV फाइल में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम दो एम्प्टी यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, रोल नंबर एंड रिमार्क। तो यहाँ पर दो हमने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की है। इसके बाद में हम सिंपली जो हमारा डेटा रीड होने का रीड CSV वेरिएबल माइनस को रो वाइज प्रिंट करवाएंगे और रो इन रीड CSV, रो इन रीड CSV रीड CSV ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा है रो वाइज यहाँ पर आता जाएगा। नाउ हमें यहाँ पे क्या लेना था, रोल नंबर एंड रिमार्क। हम पूरे डेटा को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक डेटा को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। स्पेसिफिक मीन्स किसी भी एक कॉलम को हम कॉल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि इस फाइल में जो भी डेटा है 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो हम 10 स्टूडेंट्स का रोल नंबर कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे रोल नंबर लिस्ट में, और उन 10 स्टूडेंट्स का ही हम रिमार्क भी स्टोर कर रहे हैं रिमार्क लिस्ट में। इतना ही डेटा हमें प्रिंट करवाना था। और आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का, तो सिंपली यहाँ पे तो हम आगे लाइन लिखने वाले फॉर रो, तो रो में जो भी डेटा होगा 4 कॉलम्स आएंगे, इंडेक्स वैल्यू 0 to 3 हो जाएगी। उसको आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग कंपेयर करके भी कर सकते हैं। दोनों तरह से हम भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे फॉर रो इन रीड CSV। इसके बाद में हम एक वेरिएबल ले लेते हैं रिमार्क, शॉर्ट में रिम REM इक्वल टू रो ऑफ 3।
3 की जगह पे हम यूज करते हैं 0 1 2 3 यहाँ, ठीक है। तो इंडेक्स वैल्यू आपकी इसी तरह से चलती है, 0 से स्टार्ट होते हैं। रिमार्क आपका आ रहा है 3 पोजीशन पे, रिमार्क रो ऑफ 3। इस रो में जो भी डेटा है, हर इंडेक्स वैल्यू जो भी वहाँ पे स्टोर होगी वो आपके रिमार्क में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद में सेकेंड है आपका रोल नंबर। रोल नंबर की हमने ले लिया यहाँ पे रो ऑफ 0, क्योंकि जो रोल नंबर है आपका 0 पोजीशन पे स्टोर हुआ है। इसके बाद में हम यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज करने वाले हैं 2 बार। रिमार्क डॉट अपेंड, रिमार्क डॉट अपेंड। और आपको पता होना चाहिए जो अपेंड फंक्शन है इसको हमेशा लिस्ट के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। तो रिमार्क हमारे यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट है, इसमें हम डेटा को अपेंड करने वाले हैं, मॉडिफाई करने वाले हैं। और अपेंड करेंगे क्या, रिमार्क REM। जो डेटा आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ से आने वाली इस लिस्ट में स्टोर होता चला जाएगा। इसी तरह से हम रोल नंबर को अपेंड कर लेते हैं, रोल नंबर डॉट अपेंड रोल। तो इस तरह से आपका रोल नंबर इस लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। फाइनली इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट रोल नंबर, प्रिंट रिमार्क, और आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। एक बार इसको स्टार्टिंग से समझ लीजिए फिर से। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट CSV फाइल को इंपोर्ट किया है। डिफाइन रीड रिकॉर्ड एक फंक्शन डिफाइन किया। फिर ओपनिंग की तरफ स्टूडेंट डॉट CSV फाइल को ओपन किया इन रीडिंग मोड मीन्स इन R मोड में हमने इसको ओपन कर लिया। एज फाइल हमारा यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रीड CSV एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है, हम बोल सकते हैं वेरिएबल लिया है। CSV डॉट रीडर हमारा फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम फाइल ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं। और डिलीमीटर है हमारे यहाँ पे कॉमा के थ्रू सभी कॉलम्स को हमने सेपरेट किया था। रोल नंबर और रिमार्क 2 एम्प्टी लिस्ट ली हमने यहाँ पे फॉर रो इन रीड CSV। तो रीड CSV में जो भी डेटा आपका स्टोर है वो रो वाइज यहाँ फॉर लूप में प्रिंट होता जाएगा, आता जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो REM मीन्स रिमार्क इक्वल टू रो ऑफ 3। जो रो वेरिएबल है या जो लिस्ट आएगी हमारी, इसमें 3 पोजीशन पे हमारा जो डेटा है वो रिमार्क स्टोर किया गया है, इसलिए इसकी इंडेक्स वैल्यू हमने यहाँ पे 3 रखी। मीन्स रो के इंडेक्स वैल्यू 3 पे जो भी डेटा अवेलेबल है वो REM मीन्स रिमार्क वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से रो के 0 पोजीशन पे हमारा रोल नंबर स्टोर किया गया है, तो उसको प्रिंट करने के लिए मैं रोल वेरिएबल एक ले लिया। फाइनली रिमार्क डॉट अपेंड फंक्शन का हम यहाँ पे यूज, रिमार्क हमारी एम्प्टी लिस्ट हो गई। अपेंड एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो भी नया डेटा हम इसमें ऐड करेंगे उस जो भी लिस्ट अवेलेबल है उसके लास्ट में ऐड होता चला जाएगा। तो रिमार्क्स डॉट अपेंड रिमार्क्स, तो रिमार्क्स जितने भी आएंगे 1 बाई 1 सभी स्टूडेंट के एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरे, इस तरह से स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे रोल नंबर भी स्टोर हो जाएंगे। फाइनली रोल नंबर एंड रिमार्क्स को प्रिंट कर लेंगे इस तरह से। अब हम रोल नंबर वाइज किसी भी एक स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर सकते हैं जो भी हमारी फाइल में अवेलेबल है। तो सिंपली हम इंपोर्ट CSV के थ्रू फाइल को इंपोर्ट कर लिया, रीड रिकॉर्ड, उसका विद ओपन के थ्रू हम फाइल को ओपन करेंगे रीडिंग मोड में। फाइल ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा फाइल रीड CSV, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है। CSV डॉट रीडर फंक्शन का यूज करते हुए फाइल को हम रीड करेंगे। और डिलीमीटर हो गया हमारा कॉमा। अब यूजर से हम एक रोल नंबर इनपुट मांगे कि किस पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा वो रीड करना चाहता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे रोल इक्वल टू इनपुट इंटर रोल नंबर, तो यूजर जिस किसी भी जो भी रोल नंबर इनपुट करेगा अब उस रोल नंबर से होगा कि अब वो हमारे डेटाबेस में मैच करेगा इस पर्टिकुलर रोल नंबर का स्टूडेंट हमारे डेटाबेस में स्टोर है या नहीं। और स्टोर है तो उसका डेटा प्रिंट कर देगा, स्टोर नहीं है तो मैसेज देगा डज नॉट फाउंड और नॉट अवेलेबल। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर रो इन
रीड CSV। फिर से हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। रो इन रीड CSV 1 by 1 ये प्रिंट करने लगेगा। इफ रो ऑफ 0 इक्वल टू रोल नंबर, मीन्स रोल जो आपने यहाँ पे लिया है, रो के 0 पोजीशन पे आपको जो स्टूडेंट रोल नंबर स्टोर है उसको मैच करना है रोल नंबर से। ये दोनों अगर आपस में मैच हो जाते हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका प्रिंट रो, हम रो को प्रिंट कर लेंगे। और यहाँ पे ये कंडीशन फेल हो जाती है और डेटा में मैच नहीं होता है तो एल्स में हम एक कंडीशन और दे देंगे, एल्स प्रिंट एंड ए शॉर्ट में नॉट अवेलेबल, मीन्स जिस किसी भी डेटा को आप सर्च करना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं है। सर वॉइस बहुत लैग हो रहा है।